मैंने जो कल वीडियो डाला था एमआई और आरसीबी के मैच के बारे में जो प्रेडिक्शन दिया था मैंने जहां पर कि मैंने कहा था कि आरसीबी आराम से जो है मुंबई इंडियंस को पेल जाएगी और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि बुमराह जो है ये हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में बड़ा ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही बचकानी और नोबड़ी टाइप की बॉलिंग कर रहा है। और कल रात के मैच में आपने हूबहू वही चीजें एक बार फिर से देख ली। ये बुमराह जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 विकेट लेकर के आया था, हर मैच में दो तीन विकेट ले रहा था, लेकिन यही बुमराह जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल जो हमने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके अहमदाबाद में, उस मैच के बाद से बैक टू बैक 4 मैचेस हो चुके हैं, बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला है। ना सिर्फ बुमराह बल्कि तिलक वर्मा जिसे कि एमआई का मिस्टर डिपेंडेबल बोला जा रहा था, जिसने कि टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 44 रन मारे थे, उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 6-7 इनिंग हो चुकी है, इस बंदे ने 27 रन से ऊपर नहीं बनाए हैं। इनफैक्ट ये जो आईपीएल चल रहा है यहां पर तिलक वर्मा 4 इनिंग खेल चुका है और ये जो 4 मैचेस खेले हैं तिलक वर्मा ने, इन 4 के 4 मैचेस में बंदा सुपर डुपर फ्लॉप है। इनफैक्ट 4 में से 2 बार तो ये बंदा सिंगल डिजिट में, इनफैक्ट एक बार तो पहले ही बॉल पर आउट हो गया। तो यहां पर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मुंबई इंडियंस के ये खिलाड़ी जो कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के टाइम पर तो बहुत अच्छा खेला करते थे, लेकिन जब से हार्दिक पांड्या कैप्टन बना है मुंबई इंडियंस का, उसके बाद से आपने एक अनरियल डाउनफॉल देखा है मुंबई इंडियंस का। हार्दिक पांड्या अकेला है जो कि अपनी तरफ से बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में अपना 200% दे रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट बाकी के खिलाड़ी जैसे कि बुमराह साहब या फिर ट्रेंट बोल्ट या फिर दीपक चहर या फिर हमारे टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन यानी कि च्विंगम कुमार यादव जो कि इसी ग्राउंड पर खेल कूद करके बड़े हुए हैं, जिन्हें कि इंडिया का मिस्टर 360 प्लेयर बोला जाता है। लेकिन कल का मैच जहां पर कि मुंबई को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आरसीबी की टीम जो कि 240 रन पेल जाती है, 241 का आपके पास टारगेट है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो। ये तो ठीक है कि शेरफोन रदरफोर्ड आता है और एंड में अच्छे तरह से फोड़ जाता है, जिसकी बदौलत आपकी टीम 200 के पार पहुंच जाती है और आप लोग सिर्फ 18 रनों से हारते हो। और इस बात का पूरा क्रेडिट जाना चाहिए शेरफोन रदरफोर्ड की जबरदस्त इनिंग को। आई थिंक कुछ 70 रन के आसपास वो मारता है जिसमें 9 छक्के थे। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, अगर अकेला रदरफोर्ड इतनी बुरी तरह से फोड़ सकता है आरसीबी को, तो अगर शुरुआत से थोड़ा सा इंटेंट दिखाते रोहित शर्मा, तिलक वर्मा जिसने कि 3 गेंदें खेली है, 1 रन बनाया है, अगर ये खिलाड़ी थोड़ा सा इंटेंट दिखाते तो क्या पता मुंबई इंडियंस जो है वो टारगेट को आराम से चेस भी कर लेती। क्योंकि जिस अंदाज में रदरफोर्ड खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा अलग ही मिशन पर है। वो पिच जहां पर कि रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहा था, तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहा था, जहां पर हमारे मिस्टर 360 यानी कि सूर्य कुमार यादव वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, उसी पिच पर आकर के क्या कंबल कुटाई करी है शेरफोन रदरफोर्ड ने। अलग ही लेवल का बंदा था। हालांकि शेरफन रदरफोर्ड से पहले कंबल कुटाई की शुरुआत करी थी आरसीबी की टीम ने, जहां पर कि फिल सॉल्ट भाई 36 गेंदें खेलता है, 78 रन बनाता है। वहीं फिल सॉल्ट के नीचे आप देखें सम्राट चोकलेंद्र बाहुबली, जहां 36 गेंदें खेल करके 78 रन कूद जाता है फिल सॉल्ट, जहां पर 17 गेंदों पर 53 बना लेता है रजत पाटीदार यानी कि टीम का कप्तान। उसी पिच पर हमारे सम्राट चोकली जो है वो 38 गेंदें खेलते हैं और 50 रन बनाते हैं। अब कुछ विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि सम्राट चोकलेंद्र बाहुबली जो है वो कल अस्वस्थ थे, लेकिन अस्वस्थ होने के बावजूद, एड़ी में चोट लगने के बावजूद सम्राट चोकलेंद्र बाहुबली जो है वो टीम के प्रति इतने समर्पण भाव से खेलने आए कि बीमारी को साइड में करके उन्होंने 38 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। अब ये बात अलग है कि इतनी गेंदों में वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, फिल सॉल्ट जैसे जो खिलाड़ी है ये 70, 80, 90 इवन 100 रन मार जाते हैं, लेकिन सम्राट चोकलेंद्र बाहुबली अपने बनाए हुए जो बेंचमार्क है उसके आगे कभी नहीं जाते हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब यहां पर आप देखिए जबरदस्त वाला सीन, जहां पर बेंगलोर के सम्राट चोकल यानी कि विराट कोहली ये इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हीं की देखा देखी इनका जो पार्टनर है यानी कि रोको में से रो, भाई रोहित को भी इंजरी हो जाती है, काफ स्ट्रेन हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है और वो भी सडनली मैदान छोड़ देता है। गजब वाला किस्मत कनेक्शन है भाई साहब रोको का। और हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इतनी सुस्त और इतनी स्लो इनिंग खेली है सम्राट चोकली ने, इसके बावजूद आरसीबी की जो टीम है आराम से इस मुकाबले को जीत जाती है। बट इसका पूरा क्रेडिट जो है वो जाना चाहिए फिल सॉल्ट को, रजत पाटीदार को, सुयश शर्मा जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आता है, 2 विकेट लेकर के जाता है। और बाद में जितने भी बॉलर्स हैं, इनफैक्ट बड़कू पांड्या यानी कि छुटकू पांड्या यानी कि कुंफू पांड्या का बड़कू भाई, बड़कू पांड्या आते से ही बाउंसर बाउंसर मारने लगता है। और जिस अंदाज में उसने सेलिब्रेट करा है मतलब आरसीबी की इस जीत को, कहीं ना कहीं वो जो खबरें आ रही हैं कि पंड्या ब्रदर्स में आजकल थोड़ा सा तनातनी का माहौल चल रहा है, बिकॉज ये जो छुटकू पांड्या है ये माहिका के साथ रहना शुरू कर चुका है
और इस वजह से बड़कू पंड्या यानी कि कृणाल पंड्या उसके बुरी तरह से गुर्दे छिले पड़े हैं। और आपने देखा भी जिस अंदाज में ये बड़कू पंड्या सेलिब्रेशन कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो कोई स्टेटमेंट देना चाहता है हार्दिक पांड्या को कि मेरे भाई जब तक तू हमारे साथ रहता था तू अच्छा था, तेरी टीम भी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही महिका नाम की लड़की तेरी दुनिया में आई तो बावला हावला आशिक बन चुका है। तू एक बच्चे का बाप है, थोड़ा सा डिसेंसी से बिहेव कर, लेकिन नहीं, छपरियों वाली हरकतें कर रहा है हार्दिक पांड्या। अब खैर ये तो बातें हो गई हार्दिक पांड्या कृणाल पांड्या की, लेकिन हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है कि क्या मुंबई इंडियंस में सब कुछ सही है या सब कुछ गलत जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बुमराह वर्ल्ड का सबसे लेजेंडरी बॉलर, वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे जीनियस बॉलर जो कि इंडिया के लिए खेलता तो अपना जी जान झोंक देता है। अब क्या हम इन चीजों को एक पॉजिटिव चीज के रूप में लें या फिर एक नेगेटिव चीज के रूप में लें? मैं तो इसे पॉजिटिव तरीके से ही ले रहा हूं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए वो भले ही खेले ना खेले, लेकिन इंडिया के लिए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है ये जसप्रीत बुमराह। और चूंकि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है टी20 वर्ल्ड कप, उसमें बुमराह बाबू ने फाइनल में 4 विकेट लिए थे, तो उन चीजों को ध्यान में रखकर बुमराह बाबू को थोड़ी देर के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोग दे ही देते हैं। बट व्हाट अबाउट च्विंगम कुमार यादव जो कि वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ एक अच्छी इनिंग खेली थी उसने अमेरिका के खिलाफ। एंड व्हाट अबाउट तिलक वर्मा जो कि जब आया था, जब गरीब था, छोटे बाल थे उसके, और ना सिर्फ छोटे बाल थे बल्कि बड़ी ही सिंपल लाइफस्टाइल थी उसकी और एक हंगर थी उसके अंदर खुद को साबित करने की। लेकिन जैसे ही 1-2 सीजन उसके अच्छे गए, अच्छा खासा पैसा आया, बॉडी पर टैटू आ गए, छोटे बाल बड़े हो गए और ऐसी छपरी चालें करने लगा है ये तिलक वर्मा कि पूछिए मत। टी20 वर्ल्ड कप में इसने 44 रन मारे थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। उसके बाद से तकरीबन 7 या 8 इनिंग है जहां पर इसका हाईएस्ट है 27 रन। 27 रन हाईएस्ट है तिलक वर्मा का, जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और यहां पर ना हमें तिलक वर्मा के साथ साथ रिंकू सिंह को भी लपेट लेना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह जब गरीब था तब वो एक ओवर में 5-5 छक्के मारा करता था, लेकिन जैसे ही पैसा आया कि भैया इनका जो फोकस है ये खेल से, वो जो हंगर होती है ना खुद को साबित करने की, टीम को जिताने की जो हंगर होती है, जो पैशन होता है, वो सब कुछ पता नहीं कहां जा चुका है। रिंकू सिंह भी अपनी टीम के लिए बर्डन बन चुका है, तिलक वर्मा तो भाई साहब क्या ही बोला जाए। सो बेसिकली यहां पर एक ही पॉइंट निकल करके आ रहा है कि या तो ये खिलाड़ी जानबूझ करके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ये जो चकाचौंध ग्लैमर जो पैसा मिला है उस चक्कर में इन खिलाड़ियों के जो हंगर है, जो पैशन है खुद को साबित करने का, वो सब कुछ पीछे छूट चुका है। इन्हें भी पता है, ये भी कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि भाई इतना पैसा तो छाप लिया है कि 7 पीढ़ियां बैठ करके आराम से खाएं, तो यार फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है तो ऐसे खिलाड़ियों को निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए और फिर नए खिलाड़ियों को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि वो जो नए खिलाड़ी हैं उनके अंदर हंगर तो है। अब ये बात अलग है कि ये जो नए खिलाड़ी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं मुकुल चौधरी की बात करूं, जिसने कि केकेआर के अगेंस्ट एलएसजी को जबरदस्त तरीके से जीत दिलाई थी। एक इनिंग अच्छी खेली उस बंदे ने तो आकाश चोपड़ा, इरफान पठान जैसे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो भी लग गए नूबड़े फैंस की तरह एक पीपड़ी बजाने में कि अ स्टार इज बोर्न, अ स्टार इज बोर्न। ये मुकुल चौधरी जिसने उस दिन इसको एलएसजी को जिता दिया था। लेकिन व्हाट अबाउट कल का मैच जहां पर कि पूरी एलएसजी ही कोलैप्स कर जाती है। मिचेल मार्श, मार्करम, ये निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, बडोनी, ये मुकुल चौधरी, जैसे एक दिन पहले बोला जा रहा था अ स्टार इज बोर्न। अगर आप स्टार हो तो भैया आप हर मैच में परफॉर्मेंस दो ना, लेकिन नहीं, एक इनिंग जो कि तुक्के से अच्छी चली गई जस्ट बिकॉज की उस बंदे ने एक इनिंग अच्छी खेल ली, अपनी टीम को जीत दिला दी, तो अंदर गोयनका और बाहर आकाश चोपड़ा जैसे जो लोग हैं ये पीपड़ी बजा रहे हैं अ स्टार इज बोर्न। अगर आप वाकई में स्टार हो और अगर आप धोनी के पद चिन्हों पर चल रहे हो तो धोनी की तरह कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, एक मेंटेलिटी है हमारे देश के अंदर, एक अच्छी इनिंग क्या खेल लेता है कोई खिलाड़ी, उस खिलाड़ी को सडनली लोग रातों रात स्टार बना देते हैं। जबकि मेरा मानना है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि पृथ्वी शॉ, जैसे कि एक टाइम पर सचिन और सहवाग का मिश्रण बोला जाता था, जो कि रातों रात स्टार बन चुका था। लेकिन जैसे स्टार बना, फेम आया, पैसा आया, फिर आती हैं लेट नाइट पार्टीज, फिर लड़कियां, और इस चक्कर में वो पृथ्वी शॉ जिसे कि लोग सचिन तेंदुलकर का रिप्लेसमेंट बोल रहे थे, सडनली सीन से गायब हो जाता है। आज तो हालत ये है कि वो पृथ्वी शॉ जो कि एक टाइम पर टीम इंडिया में परमानेंट ओपनर था, अब टीम इंडिया तो छोड़ दीजिए भाई साहब, स्टेट्स की टीमें या फिर जो आईपीएल की टीमें हैं, इन टीमों की जो प्लेइंग 11 है इसमें भी पृथ्वी शॉ का नाम नहीं दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, और हम सबसे पहले ये चीजें सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने देखी हैं। लेकिन वही एक्सपर्ट जो हैं वो बच्चों की तरह बिहेव करके अ स्टार इज बोर्न, अ स्टार इज बोर्न। कल यही सो कॉल्ड जो स्टार है ये कुछ खास नहीं उखाड़ पाता है। सब मिलाकर के एलएसजी वाले 160 के आसपास बना पाते हैं, जिसको कि आराम से गुल्लू बॉय और जोस बटलर गार्डन में टहलते टहलते आराम से चेस कर लेते हैं। वैसे ये जो मैच था एलएसजी और जीटी का, इस मैच में कौन खिलाड़ी कितने रन बना रहा है, कितने नहीं बना रहा है, इन चीजों पर किसी का ध्यान नहीं था। सारे लोगों का ध्यान सारा पर था, वो सारा जो कि सचिन तेंदुलकर की लड़की है, अर्जुन तेंदुलकर की बहन है, और अर्जुन तेंदुलकर जो है वो एलएसजी में खेल रहा है। अब अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी जो है वो तो एलएसजी की जर्सी पहन करके बैठी
बैठी थी, लेकिन सारा मैडम पता नहीं क्यों एलएसजी की जर्सी पहन करके नहीं बैठी थी। शायद एलएसजी वालों के पास जो है वो जर्सी खत्म हो गई होगी, इसीलिए तो सारा तेंदुलकर को जर्सी नहीं दी गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलएसजी को नहीं, वो जीटी को सपोर्ट करी थी, भाई ऐसी बात नहीं है। उसको क्या है कि एलएसजी की जर्सी मिल सकती थी, लेकिन एलएसजी वालों के पास जर्सी का जो कोटा है वो खत्म हो गया था, इसलिए सारा तेंदुलकर ने एलएसजी की जर्सी नहीं पहनी। और इस चीज को ऐसे मत देखो कि वो गुल्लू बॉय की टीम को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि सारा ने जो सूट पहना था वो कहीं ना कहीं गुल्लू बॉय की जो टीम है उसके कलर कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा मैच कर रहा था, क्योंकि जो जीटी की जो टीम है ना, इनकी जो प्रैक्टिस किट है उसका कलर वही है जो कि सारा के सूट का था। बट ये इट जस्ट कोइंसिडेंस, ये इत्तेफाक है। सारा वहां पर अपने भाई को ही सपोर्ट करने आई थी चश्मा लगा करके, वो जीटी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। अगर कोई बोल रहा है कि वो गुल्लू बॉय को देखने आई थी तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हाँ, Oh, really? एनीवेज, ये मजाक मस्ती की बातों को मारते हैं गोली। और अब बात करते हैं आज जो मुकाबला होने वाला है हैदराबाद में एसआरएच और आरआर, दो पावरफुल टीम है जहां पर दोनों ही टीमों के पास टॉप ऑर्डर में एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर खिलाड़ी भरा हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एसआरएच को थोड़ी सी एज है, क्योंकि एसआरएच के पास अच्छे खासे मॉन्स्टर है ओपनिंग में, बट उनका मिडिल ऑर्डर भी ताबड़तोड़ है, जैसे कि कलासन है, अनिकेत वर्मा है। यहीं पर ये जो आरआर की टीम है थोड़ा सा गच्चा खा जाती है, क्योंकि आरआर वालों के पास जो ओपनर है वो तो बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट 90% जो स्कोरिंग है आरआर की वो तीन खिलाड़ियों ने ही करी है, जायसवाल ने, इसने सूर्यवंशी ने और ये जुरेल ने। बाकी का जो मिडिल ऑर्डर है वो अब तक फ्लॉप साबित हुआ है, चाहे वो हेटमायर हो, चाहे वो रियान पराग हो। अब देखते हैं कि आज का जो मैच जो कि हैदराबाद में है, और अगर आपको याद हो ना तो लास्ट ईयर जब हैदराबाद में आरआर और एसआरएच भिड़े थे, वहां पर ईशान किशन ने सेंचुरी मारी थी। ओवरऑल एसआरएच वालों ने 286 बना दिए थे, जिसके जवाब में आरआर ने कोई सरेंडर नहीं करा था। आरआर भी लड़ते लड़ते हारी थी, आई थिंक सिर्फ 40 रनों से हारे थे, जहां पर संजू सैमसन 66 मारता है, ध्रुव जुरेल 70 मारता है, और इनके साथ साथ हेटमायर, उसने भी अच्छी इनिंग खेली थी, ताबड़तोड़ कुटाई करी थी। लेकिन इसके बावजूद आरआर की जो टीम है वो 244 के आसपास ही बना पाती है, और आई थिंक 40 रनों से ये लोग हार जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतती है, एसआरएच जीतती है या आरआर जीतती है। सारे प्लेयर्स, सारे कॉम्बिनेशन और बॉलिंग अटैक को ध्यान में रखूं तो मेरा मानना है कि आरआर के पास एक थोड़ी सी एज है, क्योंकि इनके पास बॉलर्स अच्छे हैं। वहीं एसआरएच, उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, ये तो आपने एसआरएच और पंजाब का जो मैच था वहां पर देख ही लिया, जहां पर कि नया जो प्लेयर है शिवम कुमार, जो 3 विकेट ले जाता है। अदरवाइज पर्पल पटेल, उनादकट, ईशान मलिंगा, इन लोगों ने दिल खोल करके रन लुटाए थे। वहीं आरआर की जो बॉलिंग है काफी अच्छी रिदम में है, जोफ्रा आर्चर है, और वो बिश्नोई भाई पर्पल कैप लेकर के चल रहा है, ऑरेंज कैप भी इन्हीं के पास है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए डीएसके का प्रेडिक्शन ये बोलता है कि आज जो है आरआर की टीम जीत सकती है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक थोड़ा सा सॉलिड है कंपेयर टू एसआरएच। वहीं बात करें कल जो मैंने प्रेडिक्शन दिए थे, तो कल आरसीबी और एमआई के बारे में तो मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला, लेकिन जीटी और एलएसजी में मेरा मानना था कि एलएसजी आराम से जीत जाएगी। लेकिन हायरी फूटी किस्मत, मुझे कहां पता था कि गज और गरुड़ को लेकर के आने वाली जो एलएसजी की टीम है, जो कि पिछले मैच में केकेआर को पेल करके आई थी, यहां पर अपने ही होम ग्राउंड में 170 के अंदर ही सुलट जाएगी। बहुत ही बकवास खेला है कल एलएसजी की टीम ने। अब इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है ओपिनियन, आपको क्या लग रहा है कि आज के मैच में कौन सी टीम जीत पाएगी, कौन सी टीम नहीं जीत पाएगी? और जिस तरह से एमआई के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, अच्छा हाँ, ये जो पॉइंट्स रखे हैं उनमें एक पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया, और वो पॉइंट ये है कि मुंबई इंडियंस की टीम 4 मैच खेली है, 4 में से एक ही मैच जीती है, और वो भी वो मैच जिसमें हमें दिखाया नहीं गया कि भैया टॉस में क्या आया, हेड गिरा था या टेल गिरा था। वहां पर कैमरामैन का जो फोकस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उस मैच के बाद से 3 मैच खेलती है मुंबई इंडियंस, तीनों मैचेस में दिखाया जाता है कि सिक्के में क्या गिरा। इत्तेफाक की बात देखिए कि तीनों मैचेस जिनमें कि टॉस का कॉइन दिखाया गया, उन तीनों ही मैचेस में एमआई वाले हार जाते हैं। और ये जो पॉइंट है या फिर ये जो बातें हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन चीजों को एक रूटीन बोल करके इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन मुंबई के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जहां पर आपको मतलब दिखाया गया कि भैया सिक्के में क्या गिरा है, वो मैचेस आप हार रहे हो, लेकिन वो मैच जिसमें दिखाया ही नहीं जाता कि आपने टॉस जीता है या हारा है, वहां पर आप मैच भी जीत जाते हो। और इन चीजों के साथ साथ आपने एक दिन पहले देखा था डीसी और सीएसके में, जहां पर कि स्टब्स जो है उसके ग्लव्स गीले हो जाते हैं, लेकिन उसे ग्लव्स रिप्लेस करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन कल हार्दिक पांड्या ओवर के बीच में ही ग्लव्स बदल लेता है। तो जब मुंबई इंडियंस की टीम खेलती है तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जहां पर कई सारे शक और सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई फिक्सिंग है, अंबानी की सेटिंग है क्या नहीं। खैर, ये तो थी मेरी बातें, आपकी बातें क्या हैं, आपके ओपिनियन क्या है, आप भी शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।